एक तरफ राजस्थान सरकार का सफर, एक तरफ राजपूत समाज में गम का माहौल। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की अज्ञात लोगों ने की हत्या। हालांकि लॉरेंस विसरोई की गैंग के एक व्यक्ति गोदारा ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी ली। इसके संदर्भ में संपूर्ण राजस्थान में आक्रोश देखा गया है, जिसके चलते संपूर्ण राजस्थान में 36 कौम के लोगों ने समर्थन देकर राजस्थान बंद का आह्वान को स्वीकार किया है। राजपूत समाज की ओर से मांग रखी गई है, सर्वप्रथम हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सजा दिलाई जाए। अगर प्रशासन यह कार्य करने में सफल रहती है तो राजपूत समाज की ओर से उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। जनमत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम सिंह बनवाड़ा के नेतृत्व में हजारों युवाओं ने अजमेर के व्यापारियों को समझाकर बाजार बंद करवाने के लिए किया निवेदन। 4 बजे की आज जो राजस्थान बंद या अजमेर जो बंद हुई सफल इको कारण हो सुखदेव दादा की काल निर्मम हत्या कर दी घर में जार, और एक मायने पूरी प्रशासन की मिली हुई है और सरकार की, क्योंकि पिछली मार्च जो सुखदेव दादा कह रहे हैं कि मैंने सिक्योरिटी चाहे आचार संहिता लगी, आचार से हथियार जमा है, बॉडी गार्ड और को नहीं है, और काल जो हरकत हुई है अब बहुत ही घटिया है, निंदनीय है, और वो पूरा जिम्मेदार है प्रशासन और सरकार। अजमेर बंद के लिए सभी व्यापार संघ का बहुत धन्यवाद, और आए हुए सभी ज़्यादा युवा शक्ति का बहुत धन्यवाद। जो सफल आयोजन हुआ राजस्थान में और अजमेर बंद हुआ, इसके लिए सभी को फिर से मैं बहुत धन्यवाद। जय चारू। गोगामेडी अमर रहे, सुखदेव सिंह अमर रहे, कल जो दुखद घटना हुई, जगन्नाथम घटना हुई, उसके विरोध में आज सर्व समाज राजपूत समाज एकत्रित होकर कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। और हम लोगों ने ये मांग करी है कि पूर्ववर्ती सरकार के पास में और पुलिस के डीजीपी साहब के पास में पंजाब पुलिस के सारे इनपुट थे कि एटीएस, एसओजी और इंटेलिजेंस ने ये बता दिया था कि इस आदमी की जान को खतरा है। उसके पश्चात भी उन्होंने उनको कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। साथ ही और जो इस मतलब फेलियर रहा और जिन लोगों ने ये उनको सुरक्षा मांगने के पश्चात भी सुरक्षा नहीं प्रदान की, उन लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से जघन्यतम अपराध हुआ, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जो गोगामेडी जी का परिवार है, उसको अन्य परिवारों को जैसे जो भी घटना इस तरह की जघन्यतम घटनाएं होती है, उनको आर्थिक पैकेज 50 करोड़ रुपए दिया जाए और उनके परिजनों को नौकरी दी जाए, और उनको समाज के एक हमारे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनको उचित सम्मान दिया जाए। इसी के साथ और जो आगामी आने वाली सरकार है, उनसे जो सरकार का गठन होगा, उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि इस जो यूपी में जिस तरीके से अपराधियों के साथ सख्ती से व्यवहार किया जाता है, उनके साथ सख्ती का व्यवहार करें। उनका जो भी इनकाउंटर करना है, फांसी देनी है, या जो भी उनके घरों को ध्वस्त करना है, बुलडोजर चलाना है, इस तरह की सारी कार्रवाई करके उनमें जो एक सामान्य व्यक्तियों में जिस तरह की वो दहशत पैदा करते हैं, उनके विपरीत उनके अंदर दहशत पैदा होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस तरह का कोई भी वो दुस्साहस नहीं कर सके और किसी निरीह व्यक्ति की हत्या नहीं कर सके। राजेंद्र राठौड़, पार्षद, वार्ड नंबर 63। समाज के आह्वान पर जिस प्रकार से आज राजस्थान की जनता ने राजस्थान बंद किया है, इससे ये इस बात का परिचायक है कि किस प्रकार से इस घटना के विरोध में आम जन है। क्योंकि जिस प्रकार का शूटआउट का वीडियो जो बाहर निकला है, उससे ऐसा लगता है कि इस प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। और जो संरक्षण पिछली सरकार ने इस तरीके के असामाजिक तत्वों को दिया, ये उसकी परिणति है कि इस प्रकार का एक घटना हुई है जो कि असहनीय नहीं अपितु ऐसी है कि जो कभी दोहराई नहीं जानी चाहिए। इसलिए समाज के विभिन्न वर्गों के विभिन्न व्यक्तियों में, चाहे वो बिजनेस से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उन सब के अंदर एक अराजकता का माहौल, अराजकता का एक ऐसी फीलिंग जनरेट हो गई है कि इस प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। और जिस प्रकार से आज एनआरसीबी के अगर आपने परसों के आंकड़े देखे तो यूपी में सिर्फ 11% क्राइम रह गया है कि भय बिना प्रीत नहीं। तो हम आगामी सरकार से ये बात करते हैं कि इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं, और ये पक्का एक मैं आपको आज मेरा ये नोट कर लें कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र निकलेगा। सुखदेव सिंह जी को मारना एक षड्यंत्र है और इसमें निश्चित तौर पर पिछली सरकार के लोग इसके अंदर
लिप्त पाए जाएंगे, इसमें लिप्त पाए जाएंगे, इसमें पुलिस लिप्त पाई जाएगी, क्योंकि वो व्यक्ति सभी को साथ लेकर अपना एक आभा मंडल क्रिएट किया हुआ था और वो कईयों की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। तो इस प्रकार का जो घटना हुई है, सर्व समाज में इतना विरोध है, पूरा राजस्थान बंद स्वेच्छा से है। आज आप देखिए, आप पूरे राजस्थान में ऐसा कोई प्रदेश, छोटे छोटे कस्बे, मतलब नसीराबाद, केकड़ी तक के कस्बे बंद है। तो ये कोई सिर्फ ये तो क्षत्रिय समाज के लोगों का तो आह्वान था और जनता ने उसमें पुरजोर सहयोग किया है। हम जनता के भी ऋणी हैं, क्योंकि ये एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की बात नहीं है, ये प्रशासन की बात है, ये आदमी के निजता की आदमी है कि किस सुरक्षित प्रदेश में हम रह रहे हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार, आने वाली सरकार से भी निवेदन है और वर्तमान में हमने जो ज्ञापन दिया है, आज हमने ज्ञापन गवर्नर साहब के नाम पर दिया है कि अभी गवर्नर साहब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है इस प्रदेश को संभालने की, तुरंत प्रभाव से डीजी से बात करें और बात करके हत्यारों को गिरफ्तार करें। और मैं तो कह रहा हूँ उनका एनकाउंटर ही कर दें, गिरफ्तार नहीं करें, जनता उनके लिए ऋणी रहेगी और हम उनको माला और पहनाएंगे। वो इसलिए हमारा निवेदन है कि समाज में अराजकता को रोकने के लिए इस प्रकार के हत्यारों को तुरंत प्रभाव से रोका जाए। देवेंद्र सिंह शेखावत, क्षत्रिय महासभा महासचिव।